वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट्स के बारे में कि बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं CSS के अंदर। तो इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँ चला जाता हूँ। सो गाइस, तो यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे एक सिंपल सा जो है वो लेआउट बनाया है। H1 मैंने एक डाल दिया, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक P टैग जो है वो डाल दिया। सो गाइस, जो सूडो एलिमेंट है बिफोर और आफ्टर, उनके जरिए से हम डिफरेंट जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं हम उनसे पहले या उनसे बाद में कुछ कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा पी टैग है, हम इससे पहले कुछ कंटेंट जो है वो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम सुडो एलिमेंट बिफोर का जो है वो यूज करते हैं। मैं उसको यहाँ पे मैं सबसे पहले पी को सिलेक्ट करूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे सुडो एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे जो है वो 2 कॉलन जो है वो यूज करते हैं एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा बिफोर। अब इसके अंदर जो है मैं चला जाऊंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं जो है वो लिख लूंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉन्ट साइज, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज 30 पिक्सल एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आ जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो रेड दे देता हूँ। देन उसके बाद जो कलर है मैं यहाँ पे जो है वो व्हाइट जो है वो दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा व्हाइट। सो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। तो इसके लिए जो है अगर हमें ये सूडो एलिमेंट बिफोर आफ्टर यूज करें तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक अलग से प्रॉपर्टी जो है वो यूज करनी पड़ती है इसके अंदर। तो उस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है कंटेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कंटेंट एंड देन इसके अंदर यहाँ पे हम डिफरेंट कंटेंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ बिफोर। तो मैं इसको जो है वो सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँ बिफोर। इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पी टैग है उससे पहले यहाँ पे जो है वो ये बिफोर जो है वो लिखा हुआ जो है वो आ गया है। सो जो बिफोर है ये पी टैग के अंदर ही जो है वो ऐड होता है, ये अलग से जो है वो एक टैग जो है वो क्रिएट नहीं होता। तो मैं यहाँ पे जो है इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे जो पी टैग है हमारा बॉडी के अंदर, इसको मैं जो है सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पी टैग है उसके अंदर ही जो है वो हमें बिफोर का जो कंटेंट है वो उसके नजर आ रहा है। मतलब कि जो बिफोर आफ्टर होते हैं ये अलग से एक न्यू लाइन, मतलब एक न्यू एलिमेंट जो है वो क्रिएट नहीं होता, उसी एलिमेंट के अंदर ही जो है वो हमें कंटेंट जो है वो नजर आता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है आफ्टर। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पी एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आफ्टर एंड देन यहाँ पे इसके अंदर भी जो है वो हम कुछ कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे जो कंटेंट की प्रॉपर्टी है हम इसको यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं दिखेगा। ये कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है ये यूज करना जो है वो लाजमी है। इसके बाद जो आफ्टर है, अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन जो है वो बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा कंटेंट एंड देन इसको मैं यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट को जो है वो खाली रखूंगा एंड देन यहाँ पे जो है मैं उस लाइन को कुछ विड्थ जो है वो दे दूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 300 पिक्सल एंड देन उसके बाद में उस लाइन को कुछ हाइट दे देता हूँ, मैं हाइट दे देता हूँ 10 पिक्सल एंड देन उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं कुछ सेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ क्रिम्सन। तो अभी यहाँ पे जो है वो हमें कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा, तो उसको शो करवाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, उसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें एक लाइन जो है वो नजर आना जो है वो शुरू हो गई है। इसके बाद हम इसके ऊपर पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट एंड देन इसको मैं जो है वो दे देता हूँ लेफ्ट 200 पिक्सल। उसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट से 200 पिक्सल यहाँ पे जो है वो आ गई है। सो बिफोर आफ्टर के जरिए जो है वो हम बहुत अच्छी सी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। अगर हमने एनिमेशन वगैरह बनानी है, किसी आइटम के ऊपर जो है वो होवर करें तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो लाइन है ये सिर्फ होवर के ऊपर ही शो हो तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा होवर। तो उसको सेव करूंगा तो यहाँ में इसके ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसके नीचे जो है वो लाइन नजर आना जो है वो शुरू हो गई है। सो इस तरह से जो है वो बिफोर और आफ्टर जो सूडो एलिमेंट्स है हम उनको जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। So see you in the next video.